वेलकम टू डॉक्टर NYR यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है फाइलम प्लैटिहेल्मिन्थीज, दूसरा है एस्केलेमिन्थीज। तो ये जो आते हैं ये बायोलॉजी में आते हैं क्लास 11th में, चैप्टर नंबर 4 आता है ये एनिमल किंगडम में। प्लीज़ टेक ए स्क्रीनशॉट। सबसे पहले हम देखेंगे फाइलम प्लैटिहेल्मिन्थीज। ये जो इसमें जो मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं ना इस फाइलम में, इनको बोलते हैं फ्लैट वर्म्स। तो इनका अगर हम देखेंगे, इनका पहले हैबिटेट क्या होता है, ये एंडोपैरासाइट्स होते हैं। एंडोपैरासाइट्स क्या होते हैं? जो पैरासाइट्स जो होते हैं, पैरासाइट्स दो तरह के होते हैं। पैरासाइट्स वो होते हैं जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में रह के उसका न्यूट्रिशन ऑब्टेन करेंगे और उस होस्ट के लिए वो हार्मफुल होते हैं। तो ये जो पैरासाइट्स ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं एंडो, दूसरे जो होते हैं एक्टो। एक्टोपैरासाइटिस एंड एंडोपैरासाइटिस। एंडो मीन्स जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के इनसाइड रहेंगे और जो सरफेस पे रहेंगे। फॉर एग्जांपल कभी कभी चूहे होती हैं, कीड़े होते हैं किसी के सरफेस पे, किसी एनिमल के सरफेस पे, उस पैरासाइट को बोलते हैं एक्टोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट क्या होता है? जो अंदर ही रहता है, कोई डिजीज़, कोई बैक्टीरिया रहता है हमारे यहाँ टैप वर्म भी रहते हैं पेट में, तो वो यहाँ फ्लैट वर्म्स रहते हैं किसी के पेट में, तो वो क्या होता है? वो होता है एंडोपैरासाइट्स। तो ये एंडोपैरासाइट्स होते हैं, ये एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं, कभी कभी ये ह्यूमन्स में भी प्रेजेंट होते हैं। ये एस्सिलोमेटस होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, बायलैटरल सिमेट्रिकल होते हैं ये। इनमें क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। और कभी कभी जो पैरासाइटिक फॉर्म जो होते हैं ये एनिमल्स, इनमें हुकस एंड सकर्स प्रेजेंट होते हैं। अगर आप लोगों को इस डायग्राम में दिख रहा होगा, इसको बोलते हैं सकर्स, इसको बोलते हैं हुकस। इससे अटैच हो जाते हैं, सकर्स से वो क्या करते हैं, जिस एनिमल में ये प्रेजेंट होते हैं उसको उसका ब्लड सक कर देते हैं। इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है या सिकल्टन सिस्टम जो होते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम या रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो बिल्कुल एब्सेंट होता है, इनमें वो प्रेजेंट नहीं होता है। जो एक्सक्रीशन जो होता है, मतलब जो एक्सक्रीशन जो वेस्ट, अनवांटेड वेस्ट जो होता है बॉडी में, वो कैसे निकलता है? इनमें कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिनको बोलते हैं फ्लेम सेल्स। फ्लेम सेल्स क्या करते हैं? ये उसी तरीके से फंक्शन करते हैं जिस तरीके से हमारी बॉडी में किडनी काम करती है या नेफ्रॉन काम करती हैं। तो ये जो होते हैं इनमें कैसे होता है, ये मैंने थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाया है इसका। ये हो गया इसका फ्लैट वर्म का एक मतलब जनरल स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बनाया है। तो यहाँ पे जो होते हैं कुछ सेल्स होते हैं, तो यहाँ पे मैंने उसका अच्छे से डायग्राम बना दिया। इस सेल को बोलते हैं फ्लेम सेल। अब इसको फ्लेम क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे इसके अंदर कुछ फ्लैजला होता है, सॉरी सीलिया होता है। वो सीलिया जब बीट हो जाता है ना, तो वो बनाता है एक फ्लेम के जैसे, वो फ्लेम जैसे वो शेप बनाता है, इसीलिए इनको बोलते हैं फ्लेम सेल्स। तो यहाँ पे क्या होता है? फेनेस्ट्रेशंस होते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे पोरस होते हैं, जिससे क्या होता है इस फ्लैजला से वो मतलब कुछ जो फूड वुड आएगा यहाँ पे जब अंदर जाएगा, इस फ्लैजला की मूवमेंट से क्या हो जाएगा? वो बाहर निकल जाएगा बॉडी के सरफेस से बाहर। अब ये जो होता है ये बाहर होता है, यहाँ पे 3D नहीं होता, ये ऐसे बॉडी ऐसे होता है जिससे वो सरफेस से बाहर निकलता है। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे, ये होते हैं हर्मोफ्रोडाइट। फर्टिलाइजेशन जो होते हैं ये इनका फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, मतलब बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। लेकिन जो डेवलपमेंट जो होता है वो इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है? कुछ लार्वा स्टेज होते हैं पहले, जाइगोट बनने से पहले कुछ लार्वा स्टेजेस होते हैं, तो उस तरीके का जो डेवलपमेंट होता है उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट। सब मेंबर जो होते हैं इसके, फॉर एग्जाम्पल प्लानेरिया, इनमें क्या होता है? हाई रिजनरेशन कैपेसिटी, मतलब अगर ये टूट भी जाएंगे वो रिजनरेट होकर नया मतलब ऑर्गेनिज्म बनता है। कुछ एग्जाम्पल हम देखेंगे, टेनिया होता है, इसको बोलते हैं टैप वर्म भी। दूसरा होता है फैस्यूला, ये इसको बोलते हैं लीवर फ्लूक होता है। ये फैस्यूला जो होता है ये काजेस करते हैं फैस्यूलोसिस। तो ये क्या होता है? ये इन्फेक्शस डिजीज़ होता है। ये जो बैक्टीरिया बाइल में होगा या
बाइल डक्ट में या लीवर में होगा। मोस्टली किस लीवर में प्रेजेंट होता है? एनिमल्स। किन एनिमल्स में? शीप या कैटल, इसलिए इसको कभी कभी क्या बोलते हैं? शीप लीवर फ्लूइड। तो दूसरा जो हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में, फाइलम एस्केलमेंथेस। तो इनको मतलब कॉमन लैंग्वेज में मतलब कुछ कॉमन लैंग्वेज में अगर हम देखेंगे, इनको एस्केलमेंथेस को बोलते हैं राउंड वर्म्स। इनकी जो बॉडी जो होती है ना, इनको क्यों राउंड वर्म्स बोलते हैं? क्योंकि इनकी बॉडी जो होती है वो बिल्कुल राउंड होती है, सर्कुलर होती है, इसलिए इनको बोलते हैं। ये फ्री लिविंग होते हैं, मतलब मोस्टली ये क्या होते हैं? ये फ्री लिविंग होते हैं, मतलब ये पैरासाइटिक नहीं होती, किसी बॉडी या किसी प्लांट या ऑर्गेनिज्म में नहीं होते हैं। तो कभी कभी होते भी हैं, मतलब कभी ये पैरासाइटिक भी होते हैं। पैरासाइटिक ये प्लांट्स में भी होते हैं, एनिमल्स में भी होते हैं। इनका जो मतलब ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं वो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होती हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होता है? जो जर्म लेयर्स होते हैं, जैसे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, वहाँ पे सबसे पहले जर्म लेयर्स बनते हैं। उन जर्म लेयर्स जो होते हैं, जिनमें 3 जर्म लेयर्स होंगे सिंपली। आउटर एक्टोडर्म बोलते हैं इसको, बिटवीन जो बीच वाला होगा उसको बोलते हैं मेसोडर्म, जो इनर मोस्ट जर्म लेयर होगा उसको बोलते हैं एंडो। तो जिस ऑर्गेनिज्म में 3 लेयर होंगे उसको बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। इनमें सीडोसिलोमेटस होते हैं। सीडोसिलोमेटस क्या होते हैं? जो कैविटी होती है इनमें फॉल्स, मतलब ट्रू सिलोमेटस नहीं होते। एंड दूसरी इनकी जो सिमेट्री जो होते हैं वो बायलैटरल सिमेट्री होती है। बायलैटरल सिमेट्री क्या होती है? इस वीडियो से पहले मैंने बताया है, प्रीवियस वीडियोस में मैंने उसको डिस्कस किया है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप लोग उसको वॉच कर सकते हैं। बॉडी कैविटी जो होते हैं उसको बोलते हैं यहाँ पे सीडोसिल। एलिमेंट्री कनाल जो होते हैं वो कंप्लीट होता है। यहाँ पे क्या होता है? वेल डेवलप्ड फेरेंकस होता है। ये एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट का मतलब क्या होता है? अगर आप लोगों को इस डायग्राम से दिख रहा होगा, यहाँ पे माउथ होता है इसका, यहाँ पे एनस होता है इन राउंड वर्म में। जिस ऑर्गेनिज्म में 2 ओपनिंग होगी अलग अलग, मतलब माउथ भी होगा और एनस भी होगा, तो उस तरीके के एलिमेंट्री कनाल या डाइजेस्टिव सिस्टम को हम बोलते हैं कंप्लीट। कभी कभी क्या होता है, एक ही ओपनिंग होती है किसी एनिमल में, तो उसमें क्या होता है, वो एक ही ओपनिंग क्या फंक्शन करती है, माउथ का भी और एनस का भी। तो उस तरीके का जो एलिमेंट्री कनाल या डाइजेस्टिव सिस्टम को बोलते हैं इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो यहाँ पे जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है राउंड वर्म्स में वो होता है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो यहाँ पे कुछ पोरस होते हैं जो डाइजेस्ट मतलब एक्सक्रीटरी मटेरियल जो होता है इनमें, इसमें राउंड वर्म्स में वो निकलता है। कुछ पोरस होते हैं जिनको बोलते हैं एक्सक्रीटरी पोरस। यहाँ पे अगर आप लोगों को दिख रहा, ये वाला पोर जो होता है ये एक्सक्रीटरी पोर होता है। तो इसी से जो भी अनवांटेड मटेरियल जो होता है, वेस्ट जो होता है, इसी से निकल जाता है। सेक्सेस आर सेपरेट, मतलब इनमें जो ये हर्माफ्रोडाइट्स नहीं होते, इनमें अलग अलग मतलब दूसरे एक मेंबर में फीमेल होगा, दूसरे मेंबर में मेल होगा, इसी को बोलते हैं डायोशियस। फीमेल्स आर लार्जर देन मेल। जो फीमेल्स होते हैं, अगर आप लोगों को इस डायग्राम से दिख रहा होगा ना, ये वाला डायग्राम मैंने बड़ा बना दिया और ये छोटा है। और ये जो डायग्राम है, यहाँ पे जो ये वाला एंड है ना, ये कर्व मतलब राउंड है, इसमें लगभग स्ट्रेट है और लंबा है। जो फीमेल्स होते हैं ना, इनमें राउंड वर्म्स में वो लंबे होते हैं, और जो मेल्स होते हैं वो छोटे होते हैं लेंथ में, और इनका जो एक साइड जो होता है वो राउंड होता है, इसीलिए इनको राउंड वर्म्स भी बोलते हैं इस नाम से। फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल होता है, लेकिन जो डेवलपमेंट जो होते हैं वो डायरेक्ट होता है। मतलब डायरेक्ट मतलब क्या होता है, यहाँ पे लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट नहीं होते हैं। यहाँ पे सीधे जो यंग जो होता है वो एडल्ट के जैसे दिखता है। लार्वा में तो मतलब नहीं दिखेगा ना, जो यंग होगा वो फिर मतलब इसमें लार्वा होगा, लार्वा के बाद वो एडल्ट बनेगा, लेकिन वो एक यंग और एडल्ट एक सेम नहीं होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, यहाँ पे डायरेक्ट डेवलपमेंट यंग रिजेंबल करता है एडल्ट को। या कभी कभी क्या होता है, इनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी होता है। इसमें एग्जांपल हम देखेंगे, एस्कैरिस होता है जिसको बोलते हैं राउंड वर्म, वचेरिया होता है, एनसाइलोस्टोमा होता है, या उसको बोलते हैं होक वर्म भी।
तो ये जो डायग्राम मैंने बनाया यहाँ पे, ये हो गया इसका मेल का और ये हो गया फीमेल का। यहाँ पे एनस है, ये वाला रीजन है टेल, तो यहाँ पे फीमेल जेनिटियल होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये कोलोसल अपर्चर जो होता है, इसी से स्पर्म निकल जाता है पेनियल सिटिया से, तो फिर वो ट्रांसफ़र किस में जाता है, फीमेल राउंड वॉर्म में। तो ये होता है कर्व टेल होता है। तो ये वाला हो गया हमारा मेल और ये वाला हो गया फीमेल। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। जितने भी मतलब इससे पहले वाले जो फाइलम हमने पढ़ा है, मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूँगा, आप लोग उनको देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।